चिड़िया का वो परिवार अपने घर में खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा, आप मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें। मैं नहीं करूँगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़िया के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूद का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता ना करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी से कहता है, कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाली पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है, जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय मैं मर गया, मेरी पसलियां तो टूट गई। फिर बहुत मुश्किल से उड़कर कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी ही जल्दी चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गौरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियां टूट गई। मेरे पंखों पर पट्टियां बांध दो गौरी, हाय बहुत दर्द कर रहा है। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा हो जाता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, कल कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर भूत रहता है। अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता ना करो गौरी, हम भूत से निपट लेंगे। गौरी आंटी, मुझे तो आप ही भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर नहीं जाने वाली है। गौरी मन ही मन ऐसा सोचती है। कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़िया के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब एक जगह इकट्ठे होकर बैठे होंगे तो मैं उन सब पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गौरी कौवी भागी भागी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने। सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी? चावल? चावल तो मेरी बेटी को और मुझे बहुत पसंद है। आप यहाँ बैठे, मैं भी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा, गौरी कौवा बता रही है कि पहाड़ पर चावल मिल सकते हैं, क्यों ना आज चावल खाने जाएं? मैंने अपने पेट से अमरूद खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी, कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर मेरा मन तो भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गौरी कौवी उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गौरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी और आगे देख कर आती हूँ। उधर कालू पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था।
अब ये पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्के लगाता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पंख भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। टूनी चिड़िया शोर सुनकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है। कालू, तुम पहाड़ों के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। फिर गौरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर रोने लग जाती है। मेरा कालू नीचे कैसे गिरा? कोई चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है गौरी। मेरा पंख, मेरा पाँव और मेरा सर सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ बहुत खतरा है। चलो गुड़िया, हम कहीं और से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, फिर से वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। अब देखना मैं कैसे उसे परिवार को आसानी से मारता हूँ। फिर दूसरे दिन गौरी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर दे दो। मेरे घर में चूहे बहुत आ गए हैं। ये लो गौरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना। गौरी कौवी वो जहर लेकर अपने घर आती है। घर आकर गौरी कौवी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। कालू, ये खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्या गौरी? ये सब तुम्हें कल मालूम होगा। और हाँ, और इसे तो तुम खाना मत, मैंने तुम्हारे लिए अलग से खिचड़ी बनाई है। फिर कालू कौवा मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है। इसमें तो थोड़ी खिचड़ी है, मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़िए का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गौरी कौवा का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते अपना ही घर उजाड़ बैठी हूँ। एक दिन टूनी चिड़िया उड़ते हुए गौरी कौवी और दुष्ट कौवा के पास आता है और बोलती है, गौरी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मैं अपनी घोंसला बनाने के लिए किसी एक पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी? वो सामने वाला पेड़ पर बना लो अपना घोंसला। उसमें डाली भी है और पत्ते भी हैं। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। ऐसा बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है। गौरी, गौरी, अब वहाँ बड़ा सांप टूनी चिड़िया को खा जाएगा। उस चिड़िया को क्या मालूम, मैं जरा भी अच्छा नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लगते हैं। टूनी चिड़िया घास इकट्ठा करती है, ऐसे वह घोंसला बनाने लगती है। पेड़ की जड़ों में बैठा हुआ सांप भी टूनी चिड़िया को देख लेता है। ये तो अकेली है, ना अंडे और ना ही बच्चे। अगर अंडे होती तो बात ही क्या और बनती। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेते हैं। मैंने तो घोंसला बना लिया, लेकिन इस पेड़ में तो अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो मेरे अंडे को खा जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया उड़कर पेड़ की खोखर के पास जाती है और सांप देखकर डर जाती है। सांप, सांप, यहाँ तो सच में सांप है। कौवा ने तो मेरे साथ जरूर शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, ना डरो। मैं बुरी सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा।
सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। मैं अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहें, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए ना किसी और से। मैं रक्षा करूँगी आपकी, मैं सेवा करूँगी आपकी। अगर मेरी मदद पड़े तो जरूर बताना टूनी। आज पहली बार देखे हैं कि सांप भी अच्छे होते हैं। जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी और अच्छी है, जैसे कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, ठीक वैसे ही सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ टूनी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। मैं तो तुम्हें नहीं खाऊंगा चिड़िया, मैं तो तुम्हारी ताजे ताजे अंडे खाऊंगा। हा 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 हा। दिन गुजरते गए तो कभी चिड़िया अपने दोस्त के लिए फल लेकर आती, तो कभी सांप भी झूठ मूठ के चिड़िया के लिए अनाज लेकर आती। कौवा और गोरी कौवी ये सब देखकर हैरान थे। इतने दिन गुजर गए, अगर अभी तक सांप ने इस चिड़िया को खाया क्यों नहीं? एक दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाकर बोलती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता है? वो तो बहुत खतरनाक है। गोरी कौवी, वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, बाकी दूसरे पक्षियों के लिए मेरा तो वो दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना दोस्त सांप ने लाया है मेरे लिए। अभी वो नदी पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी तो हैरान हो जाती है। दोस्ती, एक पक्षी की दोस्ती सांप से कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए मशवरा दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सब बात सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। टूनी की तो सांप से दोस्ती हो गई है। दोस्ती ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा था कि हम भी सांप से दोस्ती कर लेते, फिर सब पक्षी डरते हमसे। वो तो अच्छा सांप है, फिर हम वैसे डरते रहे सांप से। तो क्या है, हम भगा देंगे चिड़िया को वहाँ से और हम उस सांप से दोस्ती कर लेंगे। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया 2 सुंदर सी अंडे देती है जो सफेद रंग के थे। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ, कई सालों के बाद ताजे ताजे अंडे खाऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा, फिर बाद में अंडे खा लूंगा, ताकि अंडे का स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहे। जालिम सांप अपने आप ऐसे बातें करता है। मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर भोजन लेने कैसे जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडे के पास और तुम अपना भोजन लेने जाओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे अच्छे दोस्त हो। ऐसे सांप अंडों के पास जाकर बैठ जाता है और टूनी वहाँ से दाना खोजने चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो चिड़िया के दिमाग में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, अगर उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडे ही ना खा ले। चिड़िया का दिल डर रहा था। टूनी चिड़िया रास्ते से ही वापस आने लगती है। तभी सांप बोलता है, अब तक तो चिड़िया दूर निकल गई होगी। मेरी वर्षों की इच्छा पूरी होने वाली है। पहले नदी से पानी पीकर आता हूँ और फिर चिड़िया के आने से पहले ही मैं ये दोनों अंडे खा जाऊंगा। हा 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 हा। ऐसे ही सांप नदी में पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। सांप दोस्त यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो कभी भी अंडे को छोड़कर नहीं जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी ने भी 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू कौवे से भी कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर रख देते हैं।
हाँ गौरी, अब हमें उस सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उस टूनी चिड़िया ने उससे दोस्ती की, ऐसे भी वह हमसे दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हें यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कौवे भाई, मैं समझी नहीं आपकी बातों को। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। अब तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर कालू भैया, आपने तो खुद कहा था इस पेड़ पर मुझे घोंसला बनाने को। और अब जाने को तो मैं खुद भी कह रहा हूँ ना। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, ज्यादा चूं चूं मुझे पसंद नहीं है। टूनी और करती भी तो क्या करती, चिड़िया बेचारी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ पर घोंसला रख लेते हैं। जब सांप आएगा तो मैं करूंगी उससे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी छोटी और कमजोर चिड़िया है और तुम्हारी दोस्ती उस छोटी चिड़िया से अच्छी नहीं लगती। अब से आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान दोनों अंडों पर जाता है और कहता है, हाँ ठीक कहा तुमने, वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए भी अभी फल लेकर आते हैं। फिर कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। वो छोटी चिड़िया थी और उसके अंडे भी छोटे थे। ये तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवे के अंडे खा लेते हैं और अपने खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ पर ना सांप था और ना ही अंडे, लेकिन हाँ एक अंडे का खोल सांप के खोखर के पास जरूर पड़ा था। कालू, मैं लौट गई, मैं बर्बाद हो गई। कालू, वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला, वो मेरे अंडे को खा गया। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे को खाते। हमने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। फिर वे दोनों रोने लगते हैं।